आज का टॉपिक है भारत की थाली, भूख बनाम भरपेट खाना। सोचिए, आप रोज मेहनत करें, पसीना बहाएं, लेकिन थाली में सिर्फ आधी रोटी आए, कैसा लगेगा? आज के भारत में गांव के हर 2 में से 1 व्यक्ति और शहर के हर 5 में से 1 व्यक्ति 2 वक्त भरपेट खाना भी नहीं खा पा रहा। ये है ताजा एनएसएस नेशनल सैंपल सर्वे का शॉकिंग डेटा। सवाल उठता है, कमी कहां है? अनाज में, सिस्टम में, या हमारी सोच में? आइए इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। 1943 में बंगाल में अकाल आया, लाखों लोग भूख से मर गए, जबकि गोदामों में अनाज रखा था। 1950 और 60 के दशक में भारत बार बार विदेशी गेहूं पर निर्भर रहा। अमेरिका से PL 480 स्कीम में गेहूं आयात होता था। 1965-67 में हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, पंजाब हरियाणा बने अनाज के कटोरे, भारत आत्मनिर्भर हुआ। 1970 PDS सिस्टम यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फैला, गरीबों तक सस्ता अनाज पहुंचा। 1997 टारगेटेड PDS आया, यानी APL, BPL, AAY के हिसाब से अलग अलग राशन मिला। 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, हर नागरिक का कानूनी हक 5 किलो अनाज। यानी इतिहास सिखाता है, अनाज की कमी से ज्यादा उसका बंटवारा ही असली समस्या है। आइए करंट पिक्चर देखते हैं। थाली आखिर अधूरी क्यों है? इंडिया अनाज उत्पादन में नंबर 2 देश है। 2024-25 में 320 प्लस मिलियन टन अनाज पैदा हुआ। FCI गोदाम हर साल लाखों टन अनाज बफर स्टॉक में सड़ा देता है। फिर भी समस्याएं वैसी हैं। जैसे अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो एनएसएस रिपोर्ट गांव के 50% और शहर के 20% लोग 2 थाली भी नहीं भर पाते। मतलब गोदाम से थाली तक का रास्ता टूटा हुआ है। इनकम इनइक्वालिटी की बात करें तो 10% अमीर परिवार लग्जरी खाना खाते हैं और 40 से 50% गरीब परिवार बेसिक कैलोरी भी नहीं ले पाते। ये सिर्फ फूड अवेलेबिलिटी नहीं है, बल्कि परचेजिंग पावर की दिक्कत है। राइजिंग पॉपुलेशन वर्सेस फूड एक्सेस की बात करें तो 1.4 बिलियन जनसंख्या है। अगर हर इंसान को दिन में 2 थाली चाहिए तो लगभग 2.8 बिलियन थालियां रोज चाहिए। क्या इतनी सप्लाई सस्टेनेबल है, या फिर हमें प्रोडक्शन से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन और वेस्टेज पर ध्यान देना चाहिए? अगर न्यूट्रिशनल डेफिसिट की बात करें तो PDS में मिलता है गेहूं और चावल। पेट भर सकता है पर पोषण नहीं। दाल, दूध, सब्जी महंगी है। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि 35% बच्चे कुपोषित हैं और 18% महिलाएं एनीमिक हैं, यानी लीकेज और करप्शन है। CAG रिपोर्ट बताती है कि PDS में लगभग 40% तक अनाज लीकेज है। कागज पर अनाज बटा, असल में काला बाजार में गया। अगर हम कॉन्ट्राडिक्शंस और सपोर्टिव डिबेट्स पर बात करें तो सपोर्टिव आर्गुमेंट्स कहता है कि भारत खाद्य सुरक्षा में बहुत आगे है, दुनिया की सबसे बड़ी फूड सब्सिडी स्कीम चलाता है। PMGKAY कोविड के समय की बात करें तो 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज मिला। कोई बड़ा अकाल या स्टारवेशन डेथ ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं हुआ पिछले दशकों में। अगर हम कॉन्ट्राडिक्टरी आर्गुमेंट देखें, अगर सिस्टम इतना अच्छा है तो एनएसएस का ये डेटा क्यों बता रहा है कि आधे लोग 2 थाली भी नहीं खा पा रहे? सरकारी गोदामों में सरप्लस है, फिर भी गरीब की थाली खाली क्यों? फूड सब्सिडी पर सरकार हर साल 2 से 3 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है, फिर भी कुपोषण क्यों बढ़ रहा है? ये कॉन्ट्राडिक्शन बताता है कि खाना है पर सही जगह नहीं पहुंच रहा। तो हम बात करते हैं विजनरी वे की, तो यूनिवर्सल बेसिक फूड बास्केट की अगर हम बात करें तो हर नागरिक को सिर्फ अनाज नहीं बल्कि मिनिमम पोषण पैकेज चाहिए। जैसे गेहूं, चावल प्लस दाल प्लस तेल प्लस दूध पाउडर प्लस अंडा या सोया। अगर पॉपुलेशन फैक्टर की बात करें तो बढ़ती जनसंख्या का दबाव अनाज पर नहीं
बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर है। अगर वेस्टेज कम हो और बैलेंस डाइट मिले तो प्रोडक्शन ऑलरेडी काफी है। टेक्नोलॉजी इन पीडीएस की बात करें तो वन नेशन वन राशन कार्ड एक अच्छी पहल होगी। अब एआई और ब्लॉकचेन से पूरी सप्लाई चेन ट्रैक हो। लोकल सेल्फ सफिशिएंसी की बात करें तो गांव के स्तर पर ग्रेन बैंक और कम्युनिटी किचन बनाई जाए। केरला का कुदुम्बाश्री मॉडल, जो कि महिलाओं के ग्रुप ने खुद के किचन चलाए। हर थाली में पोषण, यानी भारत जब 100 साल का होगा कोई भूखा न सोए, हर बच्चे को पौष्टिक खाना मिले और देश का विकास जीडीपी से नहीं बल्कि थाली में रोटी दाल सब्जी से नापा जाए। पेट भरा होगा तभी इंसान सोच पाएगा, पढ़ पाएगा, सपने देख पाएगा। भूख सिर्फ इंसान का नहीं बल्कि राष्ट्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए असली आजादी वही होगी जब हर भारतीय की थाली बराबर और भरपूर होगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या भारत में थाली की बराबरी सच में संभव है या ये सिर्फ एक सपना है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके लास्ट में आपको यूपीएससी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे, उसे भी जरूर देखिएगा। जय हिंद।